आज का दिन बहुत ही खास है। रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए हम जा रहे हैं। अगर आप एंड तक जुड़े हुए रहे, आई प्रॉमिस आपको एक रास्ता मिलेगा कैसे आप 100 साल हेल्दी जी सकते हैं। एंटी एजिंग का सीक्रेट, डिसीज फ्री भारत, उसके ऊपर का पूरा मिशन क्या है, इतनी सारी बातें करने वाले हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप एंड तक जरूर रहे। अकेले मत देखना, अपने आसपास सभी के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी इसीलिए है क्योंकि आज का पॉडकास्ट मैं अकेली नहीं लेने वाली हूँ। वी हैव 3 लेजेंडरी वर्ल्ड क्लास ऐसे लोग जो दुनिया को इंस्पायर करते हैं और वो इंडिया का प्राइड है। सबसे पहले हमारे आज के जो गेस्ट है दैट इज विस्पी खराडी, हु इज द स्टील मैन ऑफ इंडिया। वी हैव फरजाना खराडी, हु इज फेमिना मिसेस इंडिया, और वो एक न्यूट्रिजिनोमिक्स न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी है। वी ऑल्सो हैव स्नेह देसाई, हु इज अ लाइफ एंड बिजनेस कोच. He is working from the last 29 years. So without further ado, let's get started. Vispy sir, welcome to the podcast. Thank you. It's an honor to be here with you two, very important people of India, जो स्पेशली बहुत सालों से हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। हम मिले तो बहुत लेट, बट आई कैन वाउच कि आप दोनों मिल के इंडिया को फिट बना दोगे। थैंक यू सर, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपका थोड़ा बैकग्राउंड सबको बताइए। मेरा थोड़ा ही बैकग्राउंड है, बहुत बड़ा है। So people know me as martial artist, people know me as a strength coach, people know me as a nutritionist. Academics में मैंने MBA किया था मार्केटिंग में, then I went on to do portfolio management course from IIM Bangalore. 11 साल बैंक में रहा, but I was always into sports since school days. So लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं कि आप बैंक छोड़ के स्पोर्ट्स में क्यों आए वापस। मैं बोलता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में था, रॉन्ग डायरेक्शन में चले गया था, वापस यू टर्न लेके आ गया। That's my story, and in between मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स करता रहा हूँ बीच बीच में। अभी तक सिर्फ 17 रिकॉर्ड्स किए हैं। सिर्फ That's just incredible. So it gives me a kick, मुझे मज़ा आता है उसमें। 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं और हम कहते हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। But that's inspiring. Very inspiring. So my main intention is to prove a point के Indian genetics are very strong. We have it in us. If we think about it, if we act on it, तो ये हम कर सकते हैं। That is what I want to project. फरजाना मैम, what about you? आपका बैकग्राउंड जरूर बताइए। So अगर आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलो तो I'll first say I am a mother of 2 boys. और मेरा एक सपना अधूरा रह गया था, मुझे हमेशा फेमिना मिस इंडिया में पार्ट लेना था। तो like after delivering 2 kids, after so many years, मुझे लगा कि भाई मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी मेरा नाम चाहिए। जैसे विस्पी को गूगल करता है तो उनके लिए इतने सारे अचीवमेंट्स आते हैं, तो मैं क्यों रह जाऊँ। सो लाइक लॉकडाउन था, आई टुक पार्ट इन फेमिना मिसेस स्टाइलिस्टा 2022 एंड देयर आई वाज winning the crown for the year 2022, and I am also into fitness and nutrition thanks to again my husband who motivated me. So basically मेरा background, I used to be a very very weak, very very fragile, very very delicate person all my life. So after delivering 2 kids, I realized how important it is for a mother to be fit, and I always advocate that if a mother is fit in the family, the whole family is going to be fit. Mom fit to family fit. So that's what my mission was, which I took forward in my Femina also, and I wanted all females के भाई आपका जो भी सपना है, आपकी जो भी dreams है, just because you are married, just because you have kids, you don't need to stop anywhere. You can dream it, you can achieve it at any age, at any level. And when I started feeling कि भाई fitness ने मुझे इतना कुछ दिया है, सही न्यूट्रिशन, सही नॉलेज से मैं अपने आप को इतना सारा बदल पाई हूँ, तो आई डेफिनेटली वांटेड टू शेयर दिस विद द वर्ल्ड. When other females, other mothers used to come and see me, कि भाई you don't look like mother of 2 boys. Absolutely. One of my boys 17 years old and one is. Give me credit also. I have maintained you. Yeah, of course. So ये dove का कमाल नहीं है, love का कमाल है. So yeah. So females used to approach me कि भाई what is your secret? I said there is no secret. If you eat right,
if you work out consistently, और motivation के लिए तो है ही ये दोनों, how to sync your mind with your efforts. Once you achieve this, life is very very simple. न्यूट्रिशन बोलो बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज बोलो बहुत सिंपल है, हम जो करते ही आ रहे हैं, इट इज़ जस्ट हमको एक अवेयरनेस लानी है एंड वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. करेक्ट. सो आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स कि एक ही मैजिक वर्ड है मेरे पास, यू हैव टू डू इट. Do it. Just like Nike says. अच्छा किया आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया दैट यू आर मदर टू 2 किड्स, बिकॉज आप दोनों अपनी एज के तो लगते ही नहीं हैं. यू बोथ आर एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्जेविटी, एंटी एजिंग, एंड आज मुझे लगता है पॉडकास्ट में बहुत सारे इस सीक्रेट्स पर हम बात करने वाले हैं. बट आई गेस यहाँ पर जो पैनल है आज हमारा, उसमें 3 तो हेल्थ के लेजेंडरी लोग हैं. मुझे क्यों इंक्लूड किया गया है पता नहीं है. You make legends. So surely when it comes to thinking, mindset, that's what has been my background. चाहे वो लाइफ कोचिंग हो सकता है, बिजनेस कोचिंग हो सकता है, बट हेल्थ श्योरली मेरे लिए बहुत करीब का सब्जेक्ट रहा है बरसों से. बिकॉज आई पर्सनली फील कि जो भी मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ 12-12 घंटे स्टेज पर, वो हेल्थ के अलावा कभी संभव नॉट पॉसिबल नहीं था. Absolutely. So I guess the credit goes to the early exposure जो मुझे योग के साथ का मिला, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत मैं समझ पाया, न्यूट्रिशन के साइंस को मैंने समझना शुरू किया, एंड देयर वाज अ बिग रीज़न बिहाइंड दैट. वक्त आने पर शायद उसे मैं बताऊंगा, बट या दिस इज़ व्हाट आई डू. That's beautiful. So अगर हम हेल्थ की इतनी बातें कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू नो कि आपका कोई विजन हो, आपका हेल्थ का पर्सपेक्टिव हो, वो क्या है. मैं क्यों चाहती हूँ ये सवाल हम सभी लें, क्योंकि इससे लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ, उनको कभी कभी लगता है कि नहीं मैं तो इस उम्र में ये नहीं कर सकता, या बीमारियां तो लिखी गई है, जेनेटिक है. तो आपका हेल्थ का पर्सपेक्टिव क्या है? मेरा हेल्थ का पर्सपेक्टिव ऐसा है कि जो काम मैं 18 साल या 17 साल की उम्र में जिस एनर्जी से कर पाता था, वो सेम काम मैं 80 साल का हो जाऊँ तब भी कर पाऊँ, वो मेरा पर्सपेक्टिव हेल्थ का है. आउटस्टैंडिंग, ब्यूटिफुल. इससे ऊपर कोई हेल्थ का है नहीं. सो पीपल हु गो टू जिम के मसल बनाने हैं या उनको एस्थेटिकली अच्छा दिखना है, ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट है, बट वो गोल नहीं होना चाहिए. इट हैज़ टू बी हेल्थ. द होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच हैज़ टू बी देयर. Beautiful. Farzana ma'am. For me, health is happiness. If I am healthy, I can make people around me happy. अगर मेरे में ही कमी है, if I am only not feeling good about my own self, what about my family? What about people around me? I have to be the caretaker of the family. मदर्स को ऐसे सिंबलाइज किया गया है कि मदर्स को पूरे फैमिली की देखभाल करनी है, लेकिन मदर की देखभाल कौन करेगा? उनकी हेल्थ के बारे में क्या? मदर ऑलवेज सोचती है कि पूरे फैमिली का न्यूट्रिशन, उनका खाना बने, इसने खाया, इसने दवाई ली, लेकिन व्हाट अबाउट द मदर? अगर मैं ही खुद हेल्दी नहीं हूँ, मैं ही खुद हेल्दी नहीं खा रही हूँ, तो मेरे फैमिली के लिए वो बिल्डिंग स्टोन कहाँ से आएगा? ये एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है. नॉर्मली मेरे सेमिनार्स में भी मैं इसको ये पॉइंट को मेंशन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ बीमारी आई या बच्चों को कुछ हुआ, तो हम सबकी दवा इसको पता है, पर इसको कुछ हुआ तो उसकी दवा हमें नहीं पता है कहाँ रखी है. एंड आई थिंक वो मेजॉरिटी विमेन के साथ ये होता होगा. सो एनी फीमेल, उनको तो हेल्दी रहना ही रहना है. एंड वी आर ऑलवेज वर्किंग फॉर अदर्स. आई मीन, हाँ, हम हमारा प्रोफेशनल काम करते हैं, बट देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल फैमिली. पूरा फैमिली हमारे इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. सो हमारी हेल्थ का ध्यान रखना इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी. एवरी फीमेल should be taught nutrition at a very young age. Every female should be taught how to work out, how to build a strong body, how to make her muscles, her bones stronger, so that she can inspire her family and her family can actually carry this forward. Absolutely. I remember 2010 में जब हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ कलाम सर के साथ मेरी मुलाकात हुई, he said very beautiful. He said something like कि जब आप देश को खुश करना चाहते हो, हर मदर को खुश कर दो, बिकॉज उससे पूरा देश जो है वो प्रोग्रेस करेगा. स्नेह, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ?
आई गेस जो विस्पी सर ने कहा, आई रेजोनेट टू दैट थॉट कि अगर मैं 65 या 70 साल का हो गया और उसके बावजूद मैं एवरेस्ट बेस कैंप सक्सेसफुली कर पा रहा हूँ, माउंटेन फिटनेस अगर मेरे पास है, सिमिलरली आज आई एम 38 और मैं 25 साल के बच्चों के साथ वॉलीबॉल, क्रिकेट या पैडल खेल रहा हूँ, और जहाँ पर उनको ब्रेक लेना पड़ रहा है या उनकी सांसें फूल रही है, और उसके बावजूद अगर मैं खेल पा रहा हूँ, तो आई थिंक आई एम फिट. सो बेसिकली फॉर मी मूवमेंट एंड फंक्शनल चीज़ें जो मैं चाहता हूँ मैं कर पा रहा हूँ, दैट्स माई फिटनेस. अब उसमें बायोमार्कर्स अच्छे होना या मसल फैट का रेशो ठीक होना, वो सारी बाई प्रोडक्ट्स है, जैसे सर बता रहे हैं. आज दिन तक It's been 15 years I have a gym at my place, but मुझे वो टी शर्ट उतार के वो पैक्स दिखाने की कहीं ज़रूरत महसूस नहीं होती, ना मैं उससे फिटनेस का स्टैंडर्ड मानता हूँ कि भाई वही होना चाहिए. है तो बहुत अच्छी बात है, बट आई गेस दैट फंक्शनल थिंग्स दैट गिव्स मी हैप्पीनेस. और मैं अपने फैमिली के साथ उसके बाद फुल एनर्जी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ. आई एम एबल टू वर्क मे बी 14-16 आवर्स. आई ट्रैवल मे बी 250 डेज इन एन ईयर, चाहे इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, और उसके बाद भी अगर मैं उसे प्रायोरिटी दे पा रहा हूँ. नहीं कर पाओगे. हाँ, लोग ट्रैवलिंग में जाते हैं, उससे पहले ब्रेक लेते हैं, ट्रैवलिंग से आने के बाद ब्रेक लेते हैं. मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है. तो आई गेस दिस इज़ माई लेवल ऑफ फिटनेस एंड हेल्थ का मेरा पर्सपेक्टिव. इवन आप 12 घंटे स्टेज पे रह के सेशन लेते हो, जंप करते हो, नचवाते हो, तो भी उसके बाद जिम करते हो और विथ फुल एनर्जी. विद फुल एनर्जी. And his work is about transferring energy. Correct. So उनके अंदर नहीं होगा तो वो बाहर कैसे दे पाएंगे? So it is all about his storage of fitness through which he is delivering so much of energy. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड आई वुड लव टू नो योर पर्सपेक्टिव, बट उससे पहले जो फरजाना मैडम ने कहा, मुझे लगता है इतना पावरफुल पॉइंट है. मैं हर एक पेरेंट्स को कभी कभार ये चीज़ कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फ्रीडम दे रहे हैं कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जी सके, काबिल बन जाए. बट इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर पर्सनल हेल्थ, तो जब आपको लाठी आ जाती है, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बच्चों को आपने कहाँ फ्रीडम दिया? उनको वापस आके आपकी सेवा करनी पड़ेगी. सो एज अ पेरेंट, जब आप अपना देखभाल कर पाएंगे तो ही आप अपने आने वाली जनरेशन्स को स्पेस दे पाते हैं. बिकॉज आप सिर्फ ज़मीन जायदाद या अपना बिजनेस देकर नहीं जा रहे, आप अपनी आदतें, आप अपने जेनेटिक्स उनको देकर जा रहे हैं. सो वर्क ऑन दैट. That's very, very important, and you both of you are really a role model for us and an example for so many. Absolutely, 100%. So yes, the other point which you ask कि आपको करना क्या है, तो I want to prove a point कि हम इंडिया की जेनेटिक्स इम्प्रूव करते जाएं, हम ऐसा कुछ देके जाएं जिससे लोग कुछ उसको फॉलो करें, और अपनी जो जेनेटिक्स अब मैं बोलता हूँ कि यस हमने वीक कर दी है, एंड इट्स अ फैक्ट, तो इसको हम इम्प्रूव भी तो कर सकते हैं. बिल्कुल सही बात. मुझे चाहिए कि हर एक इंडिया के फैमिली को पता होना चाहिए कि आज खाने में हम क्या खा रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं. सो आई वांट इंडिया, एवरी फैमिली टू बी अवेयर about fitness, about nutrition, and why are you eating what. So her family, her mother, her daughter, everybody should know कि भाई हमारा खाना हमारे लिए क्यों important है, कितना important है. Absolutely, very true, very true. लाइक हेल्थ में तो ये होता है कि नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि इन सबको पता तो होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर भी नहीं करते हैं. तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि पढ़े लिखे अनपढ़. जब आप जाते हो स्पेशली बिजनेस के लिए, यू मोटिवेट देम टू डू मोर बिजनेस, बी क्रिएटिव इन देयर बिजनेस, उसमें क्या माइंडसेट होता है? क्या उसमें जानबूझ के पता है कि ये गलत है फिर भी करते हैं कि नहीं करते हैं? सो इट्स इंटरेस्टिंग, लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बिजनेस को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, करियर को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, आई एम सो मच बिजी. तो बिजी हैज़ बिकम अ ट्रेंड एंड अ फैशन. और अंत में आपने वो 20 साल जो अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं किया, बाद में वही सारी चीज़ें आप क्लिनिक्स के पीछे, डॉक्टर्स के पीछे या दवाइयों के पीछे खर्चा करने वाले हैं. तो शिवांगी एक बहुत प्यारी सी बात बताते हैं कि भाई अगर आप खाना मेडिसिन के रूप में नहीं खाएंगे समझ के, जैसे मैडम भी बता रहे हैं अभी, तो आपको दवाइयाँ फूड के रूप में खानी पड़ेगी, खाने के रूप में लेनी पड़ेगी. बट इज जस्ट दैट एक्सक्यूज आई वुड से ऑफ बिजीनेस, नथिंग एल्स. एंड क्योंकि आपका बॉडी अभी आपको साथ दे रहा है, व्हेन यू आर 20, 25, 30 और अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, वो डीजनरेशन शुरू नहीं हुआ है,
इसीलिए जो चीज़ अभी मिस नहीं हो रही है उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा है, बट जब आप डी जनरेशन में जाओगे 30, 35, 40 बॉडी रिस्पॉन्स वेरी डिफरेंटली, और तब आपने जो डिसीजंस पहले लिए थे, आई पर्सनली फील डिसीज इज नॉट द प्रॉब्लम, डिसीजंस इज द प्रॉब्लम। करेक्ट, वेरी नाइसली पुट, या वेरी वेरी ट्रू। और इसलिए मुझे जो लगता है कि क्यों लोगों को हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे, आप करोड़पति हो जन्म से, क्योंकि ये बॉडी मिला है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मशीन जो कोई एआई नहीं बना सकता है। Crispy often says कि your body is your temple. पहले इसकी पूजा करो, यस फिर बहुत सारी चीज़ों की पूजा होती रहेगी। हम मंदिर में तो कुछ गलत रखने नहीं जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, हाथ पैर पूरा नहा के जाएंगे, तो शरीर में गंदी चीज़ क्यों डालेंगे? एग्जैक्टली। So we all know junk food, नाम ही है जंक, फिर भी हम डालते हैं। पता है बोलता तो हूँ भी। पढ़े लिखे अनपढ़। एंड मुझे लगता है शिवांगी, आज का सबसे बड़ा चैलेंज, आई मीन हर जगह पर जो हम देख पा रहे हैं, मेरी कम्युनिटी, बिजनेस ओनर्स, पैसा, सफलता तो सब अचीव कर रहे हैं, वो सब कुछ करने के बाद का जो चैलेंज उनकी लाइफ का है वो ये है कि उनको लंबा और अच्छा जीना है। ट्रू। What is your take when it comes to health, longevity, you know, anti-aging? I guess सबसे मैं पूछना चाहूँगा, but starting with you. मेरे हिसाब से longevity is a natural process of your body। मतलब आपका बॉडी बना ही है हेल्दी जीने के लिए। योर बॉडी कैन नॉट बी सिक। उसका होम्योस्टेसिस जिसे हम कहते हैं, विच इज़ द स्टेट ऑफ बैलेंस। आपका बॉडी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से कम पसंद ही नहीं करता, ऑटोमेटिकली उसको बैलेंस में लाता है। ये तो हम हैं जिसको बुद्धि दी गई है, जिसका हम यूज़ नहीं बट अब्यूज़ कर रहे हैं, एंड सारी चीज़ों को ऐसे यूज़ कर रहे हैं जिसमें बॉडी को ही अपना दुश्मन बना रहे हैं। बॉडी नोज हाउ टू इवन हील अ फ्रैक्चर। जब प्लास्टर लगाया जाता है तो वो प्लास्टर थोड़ी ना हील करता है, वो तो हड्डी खुद ही अपने आप को हील Correct. कर देती है। अगर वो हड्डी जोड़ सकता है तो बीमारी क्यों दूर नहीं कर सकता? सर ने जिस तरह से करेक्ट बोला, आई एम श्योर बहुत हड्डी आप सर तोड़ चुके होंगे। और जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं या आपकी जो प्रैक्टिसेस है उसमें, इंजरीज आर पार्ट ऑफ इट, यस। लेकिन हमारा बॉडी इतना ब्यूटीफुली बना हुआ है कि हमारे कोई भी ऑर्गन में कुछ भी डैमेज हो, हमारा बॉडी सिग्नल देता है। करेक्ट। हमको वो सिग्नल कब और कैसे आइडेंटिफाई करनी है, हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम बॉडी के सिग्नल्स नहीं देखते, लेकिन 2-2 मिनट में मोबाइल के मैसेजेस तो उसके check नोटिफिकेशन करते देखते हैं। तो बहुत राइटली आपने ये इनफैक्ट होम्योस्टेसिस के बारे में पूछा, कि यार मैं समझता हूँ कि अपना बॉडी 3 अलग अलग डिविजन्स में डिवाइडेड है। वन इज़ कॉग्निटिव फंक्शन, द अदर इज़ मस्कुलर, एंड द थर्ड इज़ गट फंक्शन। अगर इन 3 का बैलेंस हो तो आई थिंक ऑटोमेटिकली ये बैलेंस लॉन्जिविटी पे लेके ही जाएगा। करेक्ट। बिल्कुल सही इसके बात। ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एंड आई पर्सनली फील आजकल इशू सबसे बड़ा जो है कि हम अपने बॉडी के सिग्नल्स को इसीलिए शायद नहीं समझ पा रहे। एक तो बाहर की दुनिया में बिजी है, मोबाइल में बिजी है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि 10 में से 8 लोगों को वो कॉमन एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हमें लग रहा है वो नेचुरल है। थोड़ा सा गैस हो जाना, थोड़ा सा एसिडिटी हो जाना, थोड़ा सा मोटापन, ये इतना कॉमन हो चुका है दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका रूट बहुत बड़ा हो सकता है, और अगर आपने अभी टेक केयर नहीं किया तो 5 और 10 साल के बाद वो कितना डेंजरस बन सकता है। या फिर जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज इन दैट बॉर्डर शुगर, या थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, तो बोले आजकल कोई भी दवाई खा लेते हैं, या थोड़ा सा पेन होना, ठीक है ना, एक पेन किलर पॉपअप कर लेना वीकली बेसिस पे, दैट इज सच अ कॉमन प्रैक्टिस नाउ। कॉमन है इसलिए नेचुरल माना जा रहा है, और यही सारी चीज़ें हैं जो हमें कहीं और भी कम उम्र पे बीमारियों की ओर और मोर्टालिटी की ओर लेकर जा रही है। आप जो बताते हैं ना कि बीमारियां जवान हो चुकी हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं। करेक्ट। लेकिन हम जब बच्चे थे हमने कभी नहीं सुना था गट इश्यूज, हमने कभी नहीं सुना था डिप्रेशन, हमने ऐसे सारे शब्द तो सुने ही नहीं थे। ये सब अभी की देन है, लेकिन उस जमाने में क्यों नहीं होता था ये सब? सो थोड़ा पेरेंटिंग को मैं थोड़ा ब्लेम करूँगा। आपका जो पेरेंटिंग है वो ज़्यादा पैम्परिंग वाला हो गया है, और मैं नहीं मैं मतलब आई डोंट इवन विश के पेरेंट्स मारे बच्चे को, बट मैं समझता हूँ कि हमको जो मार पड़ती थी ना, उसकी वजह से हम लोग थोड़े इम्यून हो गए थे। हम इम्यून हो गए थे, और बाकी सब सराउंडिंग्स भी ऐसे एनवायरनमेंट हो गया था कि हम टफ होने लगे थे वो टाइम पे। अब वो डिफ़िकल्ट है।
मैंने इनफैक्ट कल ही हम जो कॉलेज में गए थे यूनिवर्सिटी में, सो गुजराती में वो प्रोफेसर ने वो स्टूडेंट को बोला कि तू बहुत जबरी है. नाउ इट इज़ नथिंग, आइडियली इट इज़ नथिंग. दैट गर्ल वेंट ऑफ टू हर होम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. Oh my God. बहुत दूर घर था उसका, वो चलते चलते चली गई. घर से फ़ोन आ रहे, आई नहीं अभी तक, कहाँ है, ढूंढने के लिए. तो चलते चलते जा रही थी. हिंदी में तू बहुत चालाक है, बस इतना कहने से वो हाँ ऑफेंड हो गया. कनिंग. अब कि नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा, मैडम ने मुझे ऐसा बोल दिया. नो, दिस इज़ रिडिकुलस. ये मतलब हम हंस भी नहीं सकते इस पे. बच्चों को इतनी चीज़ भी बुरी लग जाती है और दिल पे लग जाती है, एंड दे फील कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि वो सुनते आ रहे रोज़ एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं कहाँ से वर्ड लेके आ गए ये लोग. नहीं, बट पहले के ज़माने में जो आपने बताया ना कि क्यों लोगों को नहीं होता था, अभी क्यों होता है, तो एक सर्वे जो कहता है दैट इज़ अभी की जो डेथ हो रही है 63% ऑफ द डेथ इज़ बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इश्यूज़ एटलीस्ट. और ये रिकॉर्ड में है, तो रिकॉर्ड में नहीं है वो तो कितना ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब ये है कि वो सारे प्रिवेंटेबल डेथ्स है. तो पहले के ज़माने में जब डेथ होती थी वो इसीलिए होती थी क्योंकि उम्र हो गई, इसीलिए गुजर गए. अभी डेथ क्यों हुई, बोले हार्ट अटैक आ गया, कैंसर हो गया या स्ट्रोक आ गया. सो इट इज़ नॉट अ नेचुरल डेथ जो होनी चाहिए थी, वो ह्यूमन मेड डेथ है इन अ वे विच इज़ एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल. और इसीलिए लाइफस्टाइल कम्स टू द पिक्चर. बट मैं सालों तक ऐसा मानती थी कि लाइफस्टाइल अलोन इज़ फाइन. मतलब मैं जब लोगों को फिट भारत मिशन के रूप में एजुकेशन देती थी कि डाइट सही करो, एक्सरसाइज करो, टाइम पे सो, अच्छे हेल्दी इमोशंस रखो, तो ये सारी की सारी चीज़ें सब जानते हैं आज के ज़माने में. द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. इसीलिए मैंने कुछ सालों पहले एक सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी किया जिसमें मैं बिल्कुल नहीं मानती थी बचपन से, एंड दैट सब्जेक्ट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, सप्लीमेंट्स. और उसके ऊपर आज हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे और बहुत सारे लोगों के मिथ्स जो है मैं चाहूँगी सुने. आप मानते हो उसमें, आप नहीं मानते हो ज़रूर सुनो, क्योंकि अब तक आपने माना है, अब जान भी लो. तो जैसे पॉडकास्ट ये वाला जो रिवॉल्यूशनरी होने वाला है, वैसे कुछ रिवॉल्यूशनरी सप्लीमेंटेशन की इंडस्ट्री में भी आने वाला है. एब्सोल्युटली. एंड जो लोग ना जानते हो, आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, ये जितने भी अच्छे एथलीट्स को देखते हैं, सप्लीमेंटेशन हैज़ बीन पार्ट ऑफ देयर लाइफ. एंड आई बिलीव बोथ ऑफ यू आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. आई गेस आप ही हमें बता सकते हैं वाई सप्लीमेंटेशन, या एग्जैक्टली सप्लीमेंटेशन होता क्या है. मैंने जब मैं बचपन में जब मेरा व्हेन आई वाज ब्रॉट अप, तो ऐसे माहौल में मैं बड़ी हुई थी जहाँ पर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये सारे कंसेप्ट्स ही थे. मतलब जो मदर नेचर से आता है वही आप बॉडी में डालो, तो वो प्रोटीन के डिब्बे मत डालो, और ऐसा सब मेरे घर में माहौल था. तो जब मैं न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में आई, जब मैंने लाइफस्टाइल और साइंस को समझना, बॉडी के साइंस को समझना शुरू किया, तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया उसके बारे में. और फिर जब लोग मुझे कहते हैं कि मैम आई एम अ वेजिटेरियन, तो प्रोटीन सोर्सेज आपने बताया 1 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट कैसे लूँ, एंड आई वाज लाइक ओके यू आर राइट बट लेट मी गेट बैक. तो मैं फूड सोर्सेज कहती, मैं खुद, मेरे बॉडी में इतनी डेफिशिएंसी थी. थैलेसेमिया माइनर की मेरी स्टोरी, हीमोग्लोबिन 7-8 से ऊपर नहीं जाता था, विटामिन डी 3.3, और मैं कहूँ विटामिन डी सप्लीमेंट तो मैं लूँ ही नहीं, इट्स अ मेडिसिन. तो ये सारी चीज़ें जब हुई, आई मेट स्नेह एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया सप्लीमेंट वर्ल्ड में. क्योंकि मैं कंप्लीटली ऐसे मानती थी कि यार नहीं, ऐसा तो डिब्बा है, ये तो कैसे बॉडी में डाल सकते हैं, ये तो कैसा बॉडी में रिएक्ट करेगा. But then we traveled the world. We went to different places. I'll just add one thing here. Before our marriage, मैं 2012-13 से वर्ल्ड वाइड जब ट्रैवल कर रहा था, स्पेशली वेस्ट में, तो मैंने वहाँ पर सप्लीमेंटेशन को एक अलग ही लेवल पे देखा. एंड आई स्टार्टेड कि मैं अपनी लाइफ में उसे एक्सपेरिमेंट करके देखूँ, पहले अपना के देखूँ कि हाउ वेल दिस इज़ वर्किंग फॉर मी. एंड मैंने देखा इसका कमाल है, मतलब इट कैन वर्क फॉर योर बॉडी, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे फूड में से अगर मैं लाइफस्टाइल चेंज करके अच्छा भी खाना खा रहा हूँ तो भी कभी कभार सभी चीज़ें मुझे फूड में से नहीं मिल पा रही है. सो व्हेन शी केम टू मी, शी वाज फॉलोइंग अ वेरी नेचुरोपैथी काइंड ऑफ अ डाइट, एंड विच इज़ ग्रेट, बट जब डेफिशिएंसीज आई बायोमार्कर्स में, मैंने कहा कि नहीं, अब कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत है. एंड दैट्स वेयर शी स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट सप्लीमेंटेशन. तब मैं सर्टिफाइड एडवांस्ड
सप्लीमेंट एडवाइज़र बनी। और तब जब मैंने स्टडी किया और पूरा का पूरा इन डेप्थ स्टडी कर लिया, मैं मतलब घुस गई थी उसके अंदर। मैंने बोला यार लोग मुझे बताते हैं अच्छा नहीं है, लेट मी जस्ट माई सेल्फ स्टडी। और सब कुछ मैंने अप्लाई भी किया, मतलब मैंने मल्टीविटामिन्स लिए, मैंने कुछ ओमेगा 3s हो गए, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन आइसोलेट हो गया, तो सब कुछ मैंने लिया। एंड आई सॉ, उन्होंने कहा आप है ना उधार का सच मत लो, किसी ने बोला है, अपना सच बनाओ। तो आई स्टार्टेड टेकिंग इट, आई स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट। सो हीमोग्लोबिन 7-8 से ऊपर नहीं गया था, 14.2 तक पहुंचा, 15.1 तक पहुंचा। मेरा पुशअप नहीं होता था, एक बेबी पुशअप, 50 पुशअप्स मैं कर पा रही हूँ विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। और जो मेरा एनर्जी और जो लेवल ऑफ फिटनेस हुआ ना, और आज दिन तक पिछले 9 साल से ज़्यादा हो चुका है जब मैं सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। आई डोंट से कि सप्लीमेंट वर्क करता है, मतलब अगर थप्पा लगा सप्लीमेंट्स वर्क करता है। एग्जैक्टली सो दैट्स व्हाई आई कंप्लीटली बिलीव इन सप्लीमेंट्स। पर इसमें एक स्ट्रिक्ट भी है, एक कंडीशन भी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे सप्लीमेंट्स और कहाँ गलती लोग करते हैं, सप्लीमेंट इंडस्ट्री कहाँ गलत जा रही है, सब कुछ हम बात करेंगे। बट इफ़ यू आस्क मी कि आज सप्लीमेंट की ज़रूरत है, आंसर इज 100% यस। किसे ज़रूरत है? ऑलमोस्ट एवरीवन, क्योंकि आप हेल्दीएस्ट खाना खा रहे हो, सॉइल इज डिप्लीटेड, न्यूट्रिशन नहीं है, एयर पोल्यूटेड है, हमारा पानी पोल्यूटेड है, विचार भी पोल्यूटेड है। सो वी नीड सप्लीमेंट्स। व्हाट डू यू थिंक? डू यू नीड सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंग? बहुत सिंपल है। सो बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन आई कैन स्टिल हैव मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पोर्शन में इधर उधर से निकाल सकता, पर व्हाट अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ट्रू, सो ट्रू। सो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन, आप इतनी बड़ी बास्केट भर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाओगे तो ही आपका डेली माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा। हाँ, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। सो हियर वेयर द मैजिक ऑफ सप्लीमेंटेशन वर्क्स। लेकिन आपको हमेशा बहुत ही सोच समझ के सप्लीमेंट लेनी है। सप्लीमेंट कैसे बनी है, कहाँ से आई है, और सप्लीमेंट के अंदर क्या है, बिकॉज हम हमारे बॉडी के अंदर वो डालने वाले हैं। सो यू हैव टू क्लियर योर माइंड्स, यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, एंड देन टेक द सप्लीमेंट। ट्रू, वेरी ट्रू। सो मैडम आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि एक साथ हम कितने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा सकते हैं। ओरिजिनली आई रिमेंबर जब मैं नासा में था, 2015 की बात है, व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इवन टेक सम ट्रेनिंग्स विद द साइंटिस्ट ऑफ नासा। और तब मुझे जानने को मिला जब इंसान पहली बार स्पेस में जाना शुरू किया तब उसे स्पेशल फूड्स की ज़रूरत पड़ी थी कि वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस तो मिल नहीं रहे, तो कैसे वो एक छोटे से पैकेट के अंदर वो न्यूट्रिशन जो उसके बॉडी के रिक्वायरमेंट है वो उसे मिल जाए। बिकॉज एज शिवांगी एंड ऑल ऑफ यू एक्सपर्ट्स नो कि हमें फूड नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली न्यूट्रिशन चाहिए। There is a big difference between eating a samosa and eating an apple. True. तो वहाँ पर मुझे लगता है supplementation comes in the play. In fact, even army people. सेम। सो उनके पास भी जब वो ऑपरेशंस पे जाते हैं या कुछ वॉर्स की सिचुएशंस आती है तो उनके पास ज़्यादा एम्यूनेशंस रखने की जगह होती है, खाने रखने की ज़रूरत नहीं, मतलब जगह नहीं होती है, और वहाँ पे वो टाइम पे खाना पहुँच भी नहीं सकता है। तो वो भी छोटे छोटे पैकेज भी उनके पास न्यूट्रिएंट डेंस सप्लीमेंट्स ही होते हैं विद चॉकलेट्स। Wow. क्या बात है। This is interesting and this is where हम एक थोड़ा सा सेवा का काम एज अ कंपनी हम सब मिलके जो करते हैं, उसमें भी जो बच्चे जिनका पोषण पूरा नहीं हो रहा, जो मदर्स है जिनका पोषण पूरा नहीं हो रहा, वहाँ पर भी कुछ ऐसे पैक्स होते हैं कि जो पेस्ट के माफिक भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर वो न्यूट्रिशन अवेलेबल है जो कम क्वांटिटी में उसे उसकी नीड्स पूरी करके दे रहा है। वाह, क्या So, हम इंडिया में रहते हैं, हमको लगता है हम सबको D3 बहुत मिलता होगा, बट 70% इंडियंस आर डेफिशिएंट इन D3। वेरी ट्रू। मैक्सिमम लोगों के अंदर नहीं। और वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं मेरे को सप्लीमेंट नहीं लेना है, मैं तो एकदम नेचुरल हेल्दी। सप्लीमेंट नहीं ले ऐसा नहीं बोलते हैं, मुझे दवा नहीं लेनी है। हाँ, उनको ये भी नहीं पता कि सप्लीमेंट, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। This is the biggest myth people have. And they are like, मुझे भी काफी लोग कहते हैं कि इसने ये तू सुबह उठ के इतनी दवाइयाँ क्या ले रहे हैं। I'm like, भाई ये दवाइयाँ नहीं है, ये दवा ना लेने के लिए सप्लीमेंट है। एग्जैक्टली, बीमार ना पड़ने के लिए ये ले रहे हैं। Yes. सो ट्रू। सो दवाइयाँ ऐसी चीज है जिसकी डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है, जिस दवाई की साइड इफेक्ट नहीं, उसकी इफेक्ट भी नहीं, मतलब
हर दवाई को अगर लंबे समय तक लिया जाए, बिना वजह लिया जाए, तो हमेशा वो साइड इफेक्ट देगा। सप्लीमेंट ना लेने से साइड इफेक्ट होती है, सही तरह के सप्लीमेंट। प्रिवेंटिव एंड सिम्टम्स पे जो काम करने वाला डिफरेंस है वो एक मेन चीज़ है। एग्जैक्टली। रूट कॉज जो है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, सो डायबिटीज़ रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स है, जो अभी आप थोड़ी देर में बताएंगे अपनी हमारी जो नेक्स्ट कंपनी आने वाली है अभी उसके लिए, सो हम डायबिटीज़ पे थोड़ी काम कर रहे हैं, हम तो इंसुलिन की प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट डायबिटीज़। एंड उसको प्रोड्यूस कौन करता है? पेनक्रियाज। सो वी विल गो कि पेनक्रिया को ठीक कैसे करें, उसका फंक्शन कैसे इम्प्रूव करें, ये एलोपैथी में नहीं आने वाला है। दैट इज सप्लीमेंट्स, और ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में ये मेजर फ़र्क है। एब्सोल्युटली। सो यू नो बहुत बरसों पहले की बात है, 2012-13 में सर मैंने एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर्ड कर ली थी, ये सोचकर कि यार मुझे इंडिया में सप्लीमेंट्स लेकर आने हैं। और तब मुझे सप्लीमेंट का एस भी नहीं पता है, फार्मा का कोई बैकग्राउंड है नहीं मेरा, बट बस वो एक एंटरप्रेन्योर माइंड कह दीजिए, विजनरी थिंकर कह दीजिए, ड्रीमर कह दीजिए, जो मेरे अंदर बैठा हुआ था। एंड इट हैपेंड सो दैट व्हेन शिवांगी केम इन माई लाइफ और उन्होंने हेल्थ का सब्जेक्ट लेना शुरू किया, तो मैं न्यूट्रिशन या एक्सरसाइज मेरी लाइफ पे थोड़ा बहुत अपना लेता था, बट व्हेन शी स्टार्टेड फिट भारत मिशन, तो उसके बाद एजुकेशन देते देते साल 2 साल निकल गए और इतने सारे एंडोर्समेंट हमारे पास आने लगे कि आप हमारे इस प्रोडक्ट के लिए ऐसा बोल दीजिए, वो प्रोडक्ट के लिए वैसा बोल dीजिए। उन्होंने पहले 2 साल के दौरान शायद 40-50 लाख रुपए के एंडोर्समेंट रिजेक्ट करे होंगे। कुछ भी आता था तो बिकॉज उनको कमा के घर लाना नहीं था और घर चलाना भी नहीं था, तो बोले नहीं मुझे क्यों किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट करना है जब मुझे पता ही नहीं अंदर क्या डाला हुआ है, बट जब वो मेरे पास बातें आती थी तो उस पे से मुझे ख्याल आया कि जब लोग इतना प्रमोशन अपनी प्रोडक्ट्स का हमसे कराना चाहते हैं, और मैंने कहा शिवांगी आप वैसे भी कुछ तो रेकमेंड कर ही रहे हो और खुद मैन्युफैक्चर भी नहीं करते। हाँ, और आप कहीं ना कहीं लोगों को कह रहे कि आपको विटामिन डी इस रूप से लेना चाहिए, या मे बी कुछ आपको प्रोटीन लेना चाहिए, कुछ भी आप रेकमेंड जो कर रहे हैं, तो कहाँ से लोग बाय कर रहे हैं? किसी और की प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। उसके लिए शिवांगी यूज्ड टू बाय एक ही प्रोडक्ट 10-10, 15-15 ब्रांड से खरीद के घर मंगाते थे, फिर उसके ऊपर R&D करते थे। एक आध समझ आता था तो वो रेकमेंड करते थे कि आप अमेज़ॉन से ले लो, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। उसमें से हमें ख्याल आया कि वाई नॉट टू डेवलप आवर ओन सप्लीमेंट्स, जब हम इतना R&D कर चुके हैं, इतना अंदर उतर चुके हैं। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर ओल्ड कंपनी RHN के नाम से, और धीरे धीरे सप्लीमेंट्स के माध्यम से लोगों को अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो शिवांगी का लाइफस्टाइल और नॉलेज और वो सारे चेंजेस के साथ साथ सप्लीमेंटेशन बिकेम अ ग्रेट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। बट टुडे आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट के ऊपर बहुत सारा काम किया। एंड और वो काफी टाइम इज जस्ट 20 years। सो हुआ कुछ ऐसा कि देयर इज अ टीम आउट देयर जो 20 सालों से इसके ऊपर R&D कर रही है, और आप देखिए दुनिया कितनी छोटी है। वो जो टीम काम कर रही है, उसे जो लीड कर रहे हैं, वो मेरे 2011-12 के पुराने स्टूडेंट हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो चेतन भाई जब पहली बार मेरे पास ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो इट वाज लाइक वी वर सर्चिंग कि हम कुछ ऐसा और R&D करते जाए। ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है, बट और पावरफुल कैसे बनाए, उसे और एडवांस कैसे बनाए, और क्लीन कैसे बनाए, और केमिकल फ्री कैसे बनाए। और उसमें से ऐसा हुआ कि वो हमें खोज रहे, हम ऐसे कोई प्रोडक्ट्स खोज रहे हैं, ऐसा R&D। एंड इट वाज डिवाइन्स प्लान, आई वुड से, कि जब हमारा मिलना हुआ, एंड दैट्स वेयर हमारा विजन, वैल्यू, वेलोसिटी सब कुछ मैच हो गया। एंड हमने कहा कि वाह, दिस इज व्हाट वी वर सोचिंग। और ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक हमने प्रोडक्ट्स को बेचा ही नहीं है, बस बांटा है। आई बिलीव आप भी वही कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, और खुद के लिए यूज़ किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया। एंड दैट्स वेयर वी रियलाइज दिस इज़ अ बिग पोटेंशियल। और अगर इतने सारे लोगों को मदद मिल रही है, तो क्यों नहीं उसे एस्टैब्लिश करके, स्ट्रक्चर दे करके दुनिया तक लेकर जाए। एंड दैट्स वेयर वी थॉट कि सब कुछ पेरेंट कंपनी में इकट्ठा कर लेते हैं। एंड दिस इज़ वेयर कम्स GP लाइफ। एट लास्ट नाम बोल दिया। अभी नाम एक्सप्लेन भी कर देते हैं आप लोगों को। सो व्हाट इज GP लाइफ टू यू, व्हाट इज GP लाइफ टू यू? सो बहुत सिंपल है। सो देर आर 2-3, आप जो भी आप उसका मीनिंग निकाल सको। सो मेरे लिए जो मुझे बहुत पसंद है वो है ग्रेटर पर्पस ऑफ लाइफ।
सो जो हमारे साइंटिस्ट है श्रीधर पंड्या सर, डॉक्टर श्रीधर पंड्या, उनका कहना है ग्रीन फाइटोजेंस. सो यू नो, so there are different permutations, combinations, but overall out and out GP Life is for one statement कि भी हमको दुनिया को निरोगी बनाना है, डिजीज़ फ्री करना है वर्ल्ड को, विथ नो साइड इफ़ेक्ट्स, एब्सोल्युटली प्रूवन रिजल्ट्स के साथ. एंड इसीलिए हम लोग सब जुड़े. Backed by research, backed by science, and backed by people like you, and all of us. Absolutely. I think intention जो था वो वही था कि we wanted to create greatest possible life for a human. So इतने सारे words अब इकट्ठा हुए ना, greater purpose and green phyto and you know greatest possible. So we thought okay let's create GP life, you know, ऐसी life जिसमें कुछ भी possible हो सकता है. आप life को fullest जीना चाहते हो तो body को fullest करने का तरीका है GP life, and that's how ये नाम पड़ा. और आज हमारा बस मकसद यही है, किसी को भी बीमारी है, किसी को भी बीमारी से दूर रहना है, कोई फिट रहना चाहता है, वजन कम करना चाहता है, या ओवरऑल ज्यादा मसल बिल्ड करके फिटर रहना, यंगर रहना चाहता है, और फूड से जो हमें नहीं मिल रहा है उसको हम कंपेंसेट करने वाले हैं थ्रू आवर सप्लीमेंट्स. And I believe we have created the whole ecosystem thanks to Chetan Bhai Savalia and the whole amazing team we have, कि जिसमें raw material से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट जहाँ बन रही है, जो R&D हो रही है, साथ ही साथ जिन तक हम पहुंचा रहे हैं, along with the education of Fit Bharat and the amazing experts we have, and also making sure कि हमारे ही हेल्थ कोचेस है जिसका सिलेबस हम बना चुके हैं, एंड थैंक्स टू यू गाइज, यू नो, हमें यूनिवर्सिटी अप्रूवल मिल चुका है, एंड अब कमाल के हमारे स्टोर्स पूरे इंडिया में और ग्लोबली खुलने के लिए जा रहे हैं. तो मुझे लगता है यस, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लाइफ, ग्रेटर पर्पस लाइफ, ये जो है 100% पूरा होने के लिए जा रहा है. बट आई बिलीव, यू नो, ऑल ऑफ यू बीइंग एक्सपर्ट इनटू द सब्जेक्ट, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हाउ आर दिस सप्लीमेंट्स डिफरेंट, व्हाट्स द यूएसपी ऑफ व्हाट वी हैव बिल्ड? सो जनरली सप्लीमेंट में लोग जो डरते हैं दैट इज साइड इफेक्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर लेना है आपको तो वो लिवर से प्रोसेस होता है, सप्लीमेंट लिवर से प्रोसेस होता है. सो लिवर को लोड नहीं पड़ना चाहिए. और दुनिया में शायद ही कोई ऐसी कंपनी है जो उसके कोटिंग में कोई सिंथेटिक बाइंडर, एक्सिपिएंट्स कुछ यूज ना करते हो. शायद ही कोई ऐसी कंपनी हमें ब्रांड मिलेगी, अच्छी से अच्छी कंपनी हमें मिलेगी. इवन आप यूएस भी चले जाओ जो लीडिंग मार्केट है, वहां पर भी आपको ऐसी ब्रांड शायद ही मिले कि जो आपको मिलेगी ही नहीं, कि जहां पर आपको आपकी कोई भी ऑर्गन को 0.01% भी डैमेज ना कर रहा है. और हम सभी इसी की तलाश में थे, एंड वी फाउंड समथिंग जो नंबर 1 है, वो है सेफ्टी. यूएसपी इसकी सेफ्टी. छोटा 2 साल का बच्चा भी 15 टैबलेट एक साथ ले लेगा, और ये सारा ट्रायल किया हमने कि उसको कुछ नहीं होगा. मतलब इससे ज्यादा सेफ्टी का क्या चाहिए? एंड वी हैव ऑल द यू नो प्रूफ रेडी. इसके अलावा सेफ्टी तो नंबर 1 है, उसके साथ साथ एफिकेसी, मतलब वो बॉडी में जाके करता क्या है. क्योंकि जैसे आपने यू नो जब लोग कहते हैं कि मुझे आंखें अच्छी करनी है, गाजर खाओ, बट गाजर में से सोच रहे हैं विटामिन ए मिलेगा, बट एक्चुअली बीटा कैरोटीन मिलता है जो बॉडी में जाके विटामिन ए हम जानते हैं कि वो कन्वर्ट होता है, और फिर ऑब्जॉर्ब कितना होता है दैट्स अनदर स्टोरी, जिसे बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं. सो ये सप्लीमेंट हम ऐसे बनाए जिसमें बॉडी नेचर है, तो हमें ऐसा सप्लीमेंट चाहिए जो भी नेचर है. और ये नेचर टू नेचर जब इकट्ठा होता है तो बॉडी का अब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी जो है वो मैग्नीफाई हो जाता है. एंड दैट्स हाउ जो रिजल्ट जनरली बाकी सारे सप्लीमेंट जिसमें साइड इफेक्ट हो रही है 3 महीने में मिल रहा है, यहाँ आपको 3 दिन या 3 हफ्ते में मिल जाता है. और बहुत सारी सप्लीमेंट्स बोलती है कि इसमें इतना परसेंटेज फलाना दिखना है, लेकिन एक्चुअली क्या है उतना, और हमारी सप्लीमेंट में कितनी बायो अवेलेबिलिटी है, कितना अब्जॉर्प्शन रेट है, विच इज़ वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी रिसर्च्ड, एंड वी हैव फुल लेबल एंड वी हैव लिस्टिंग ऑफ एवरीथिंग विच वी पुट इन. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. मेन चीज़ है, सो वी हैव जीपी लाइफ हैज़ रिसर्च्ड ऑन 450 प्लांट्स. दैट इज़ आवर मेन जो अपना बैकबोन है. 450 प्लांट्स का क्रॉपिंग भी हम ही करते हैं. जो एग्रीकल्चर लैंड है, इट इज़ अबाउट 5000 acres, राइट फ्रॉम यू नो अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम
नागपुर टू मध्य प्रदेश, और 450 प्लांट्स में हमने रिसर्च किया है. हमारे सब रिसर्च पेपर्स WHO के वेबसाइट पे ऑलरेडी लिस्टेड है. मेन थिंग जीपी लाइफ में है कि फॉर एग्जांपल हमने बहुत बार सुना है कि जो ऐसे अपने इंडिया के कल्चर में जो हर्बल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मेथी, तो मेथी खानी चाहिए, मेथी भिगो के रोज़ पियो, खाओ, वॉटएवर. फेनुग्रीक की टैबलेट्स भी आ गई आजकल. बट द प्रॉब्लम इज इफ़ यू जस्ट टेक फेनुग्रीक और मेथी ऐसे लेते रहोगे तो नुकसान करेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, बहुत सारे कंटेंट्स है और बाकी कंटेंट नुकसान करता है. जैसे कि आपने बोला कि मैं फॉर एग्जांपल आप आवाकाडो फैट के लिए लोगे पर उसमें कैलोरीज भी आ जाएगी, वो कौन देखेगा. सो अगर मेथी आप लोगे तो मेथी आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको उसका फाइटोजन है जो सैपोनिन है वो काम का है. सो वी हैव रिसर्च्ड ऑन एक्सट्रैक्टिंग द फाइटोजेंस आउट ऑफ दिस 450 प्लांट्स. उसमें से भी 450 प्लांट्स में कॉम्बिनेशन में फाइटोजेंस के उसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगे, एंड देन वी हैव कम अप विद सप्लीमेंट्स. एब्सोल्युटली. सो दिस इज आवर USP. एंड व्हाट इज द लाइक लाइफ कितनी है हमारी, नेचुरल सप्लीमेंट है तो जल्दी बिगड़ जैसे जाएगी. मैडम ने बताया कि कोई भी केमिकल, कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई भी बाइंडिंग एजेंट भी हमने यूज़ नहीं किया है. मतलब टैबलेट के ऊपर बाइंडिंग एजेंट भी नहीं है और फिर भी हमारे टैबलेट्स के शेल्फ लाइफ है 36 मंथ्स. वाह. सो यस, प्रूवन पेपर्स, मतलब विच सेज कि अभी कोविड में हमने सबने सुना है कि विटामिन सी तो मतलब भगवान स्वरूप हो गया था सबके लिए. बट हम जो अभी फार्मास्यूटिकल स्टोर से हम विटामिन सी लाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? 500 mg का हम अगर लाएंगे तो करीबन 150-200 mg ही एब्जॉर्ब होने के चांसेस है बॉडी में. सो बाकी तो वेस्ट जा रहा है. हमारी एक भी सप्लीमेंट में ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज आवर एवरेज एब्जॉर्प्शन परसेंटेज इज 96.7%, विच इज़ हाईएस्ट. which is impossible. फिर भी अगर हम ऐसे ही ओरली बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है. बट ऑल आर रिसर्च आर लिस्टेड ऑन WHO वेबसाइट, सो एवरीथिंग इज पब्लिश्ड. Absolutely. अच्छा, अगर कोई मेडिकेशन ऑलरेडी ले रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है या इंसुलिन ले रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो हमारी सप्लीमेंट उसे कैसे हेल्प करेगी? इंसुलिन ले रहा है, मैं बोल रहा हूँ कीमो ले रहा है, कोई क्रिटिकल इलनेस है, तो दिस इज़ एन ऑल्टरनेट थेरापी. इसका मतलब आप अभी जो भी कर रहे हो बंद मत करो, पर इसके साथ साथ आपको रिजल्ट आना शुरू होगा, एंड देन आपके बायोमार्कर्स, आपके ब्लड रिपोर्ट्स ही आपको बताते जाएंगे कि हाँ अभी आपको इंसुलिन की इतनी ज़रूरत नहीं है, हाँ अभी आपको कीमो की उतनी ज़रूरत नहीं है. जैसे हमारे ऑफिस में एक AC रिपेयर करने के लिए एक भाई साहब आए थे, तो जो हमने बोला कि पिछले कुछ महीनों से हम लोगों को सप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वो जो भाई साहब थे ना, उनको 300 से ऊपर शुगर रहता था. तो पता चला उनके फादर को कुछ रहता था, जो AC रिपेयर करने वाले थे उनके फादर को. तो उन्होंने जैसे ही बोला, हमने ये सप्लीमेंट दिया, जैसे ही दिया 7 दिन के बाद उनका कॉल आया घबरा के कि उनका हाइपोग्लाइसेमिया विच मीन्स 80 ब्लड शुगर हो चुका है 7 डेज के अंदर. तो डॉक्टर भी हैरान परेशान है कि इतना कम, इतना कंट्रोल में कैसे आया. तो बोले उन्होंने दवाइयां बंद कर दी है और बोला आप जो ले रहे हो कंटिन्यू रखो. तो ये हमारी जो डायबिटीज या शुगर कंट्रोल की जो प्रोडक्ट है वहाँ से ये हुआ था. सो मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे देश में जब भी कहीं भी बच्चा आता है तो पहले हम क्या करते हैं, उसका हॉरोस्कोप बनाते हैं. लेकिन हमारे बॉडी में जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है हम उसका हॉरोस्कोप नहीं निकालते, हम बायोमार्कर रीडिंग नहीं करते हैं. तो हाउ इम्पोर्टेंट आर बायोमार्कर्स? आई थिंक हर 6 महीने पे अगर 35 से एज ज़्यादा है लोगों को रिपोर्ट करवाने ही चाहिए. ब्लड रिपोर्ट, सिंपल से रिपोर्ट्स, आपका लिपिड प्रोफाइल और आपका किडनी एंड लिवर क्या काम कर रहा है, CBC क्या है, आपका थायराइड हेल्थ क्या है. लोगों को पता ही नहीं है. गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं पेट्रोल कितना है, बट ये नहीं देखते कि बॉडी का पेट्रोल कितना खत्म हो रहा है. रिजर्व में चल रहा है, रिजर्व में चल रहा है, और वो भी सालों से चल रहा है, और फिर ब्रेकडाउन आता है, कहते हैं कि पता नहीं था, कुछ नहीं हुई है. कुछ नहीं हुई है. एंड अनफॉर्चुनेटली कितने सारे लोग हैं वो सिंपल सा ब्लड रिपोर्ट क्यों नहीं कराते, बोले कुछ आ जाएगा तो. एंड आई एम लाइक भाई जो है वो ही आएगा, थोड़ी कुछ नया आने वाला है. और जितना जल्दी आपको पता चलेगा उतना आप उसके ऊपर फास्ट एक्शंस ले पाएंगे. एंड दैट्स द रीजन GP के हम जितने स्टोर्स ओपन कर रहे हैं हर जगह पर एक हेल्थ कोच है.
और वहाँ पर हमने टेस्टिंग के साथ कुछ ऐसा टाई अप कर रखा है कि भाई आपका ब्लड रिपोर्ट पहले होगा, वो रिपोर्ट आएंगे, वो रिपोर्ट के मुताबिक आपको लाइफस्टाइल, आपको सप्लीमेंटेशन दिया जा रहा है विद अ 90 डेज एक्शन प्लान। और 90 डेज के बाद आप वापस अपने बायोमार्कर्स चेक करो, यानी कि ब्लड रिपोर्ट चेक करो, एंड दैट डिफरेंस यू कैन मेजर, यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ। तो आप कह सकते हैं हाँ भाई यार, सप्लीमेंटेशन या लाइफस्टाइल चेंजेस वर्क कर भी रहे हैं। और इसके लिए हमने क्या बनाया है, एक कमाल की एप्लीकेशन। उसके लिए मैं उसमें सर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर ऐसे पहले तो हमको सबको क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि सर जैसे आपने बोला कि हेल्थ कोच रहेंगे स्टोर पे जो आपको एडवाइस करेंगे, तो ऐसे कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा, उन्होंने भी मतलब पास में नहीं अभी भी चालू ही है, उनके भी हेल्थ कोचेस से प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, पर उनकी तो गलती से बहुत गलत सप्लीमेंट जा रहे हैं, तो आप में क्या डिफरेंस है, ऐसा सवाल आएगा। आई थिंक आप जवाब दीजिए इसका। या हमारे हेल्थ कोच ही राइट हजारों हेल्थ कोचेस को तैयार कर चुके हैं। एब्सोल्युटली। नो, आई थिंक आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पर कंपनी का पर्पस क्या था वो बहुत ज़रूरी है। शुरू क्यों हुई कंपनी? क्या शुरू इसीलिए हुई कि बहुत प्रॉफिट कमाना है? प्रॉफिट कमाना बिल्कुल बुरा नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। तो मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि आप जो भी ब्रांड का सप्लीमेंट या कुछ भी ले रहे हो, फर्स्ट सी व्हाट इज द विजन, वो लोग कौन है जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और इसीलिए जब आप कोई दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं, वी डोंट नो देयर पर्पस और वी डोंट नो, पर हमें ये ज़रूर पता है कि उसके पीछे आप जब प्रोडक्ट के पीछे लेबल पढ़ते हो, इट्स नॉट समथिंग की जो बॉडी में डाल हिडन है। मैं अपने बच्चे को, अपने मम्मी पापा को खुद कभी ना लूँ, आई एम श्योर सेम फॉर यू। तो फिर ऐसा क्यों हम किसी को सेल करें या बताएं? तो द होल इंटेंशन ऑफ स्टार्टिंग जीपी लाइफ इज कि हमारा वैल्यू मैच होता है, दैट यू नो प्रॉफिट तो हो ही जाएगा अगर हम कुछ ऐसा दे रहे हैं जो दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब एक्स प्राइस की आप अगर बात कर सकते हैं, यू नो इट इज सच अ बिग अचीवमेंट। इफ यू कैन शेयर अबाउट दैट बिग अचीवमेंट। मैं एक्सप्रेस की बात करूँ उससे पहले मुझे एक छोटा सा ख्याल ये आ रहा है कि द होल इकोसिस्टम विच वी हैव क्रिएटेड विद फिट भारत जीपी लाइफ इज कि हम नहीं चाहते हैं कि लोग वापस और वापस हमारे पास आए। अग्रीड, ट्रू। द होल एजेंडा इज वेरी सिंपल, वी वांट टू एम्पावर देम। यहाँ ये जो पैनल बैठा है, इस टाइप के हमारे जितने कमाल के बोर्ड मेंबर्स हैं, जितने सारे साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट टीम ऑफ 56 प्लस साइंटिस्ट्स लीडेड बाय डॉक्टर श्रीधर पंड्या सर। अब आप देखिए कि हम सबका एजेंडा ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें। इसीलिए हमारा पूरा जर्नी हम सबका एजुकेशन से शुरू हुआ है। हम इसीलिए एजुकेट करना चाहते हैं कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते जाएंगे, हम जो कह रहे हैं वैसे ज़िंदगी जिएंगे, तो आपकी डिपेंडेंसी कभी भी कोई दवाइयों पर या कोई ट्रीटमेंट पर नहीं रहने वाली है। एंड दैट्स द सेम थिंग विथ इवन जीपी सप्लीमेंट ऑल्सो, कि अल्टीमेटली हम ये नहीं चाहते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी अब ये सप्लीमेंट खाते रहो। तो होल लॉजिक इज कि आपका बॉडी अपने आप को रिपेयर करना जानता है, सप्लीमेंट रूट के ऊपर जाके वर्क कर रहे हैं, फाइटोज आर वर्किंग, यू नो, और इसलिए उसका जो इम्पैक्ट है वो मल्टीप्लाइड है। तो हेल्थ कोचेस का हमारा लॉजिक यही है दैट वी आर ऑन अ मिशन टू एजुकेट पीपल, टू एम्पावर देम। एंड द सेम थिंग इज के जो डिफरेंस जीपी लाइफ और बाकी सब कंपनीज में है कि इसमें हो सकता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण थोड़ी बहुत गलती हो सकती है कोचेस के माध्यम से, वो भी नहीं होगी इसमें, क्योंकि वी हैव एन ऐप। ऐप खुद ही आपको बताएगा कि आपके बायोमार्कर के हिसाब से आपके ऑर्गन्स कितने परसेंटेज डैमेज्ड हैं अभी, और आपको कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, उसका डोजेज क्या होना चाहिए। जो हमारा लाइफ कोच होगा वो उसको देखेगा, और अगर उसके ऊपर काउंटर करके कुछ और एडवाइस करना तो वो कर सकता है। बट इफ़ एट ऑल, इफ़ समबडी डजंट हैव अ कोच एट ऑल, वो ऑनलाइन बाय करना चाहता है, एंड आवर ऐप विल हेल्प। Absolutely. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एआई के बारे में तो आजकल लोगों ने सुनना शुरू किया है, बट हमारी टीम पिछले 10-15 सालों से एआई के ऊपर वर्क करके आज ये जो ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है लोगों के लिए कि दैट अगेन गिव्स देम द पावर। उनकी डिपेंडेंसी ह्यूमंस के ऊपर मिनिमाइज होती जा रही है।
वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आई थिंक नाउ यू बेटर टॉक अबाउट एक्स प्राइज. वो जीपी लाइफ के लिए इट इज वन ऑफ द मेजर टर्निंग स्टोन. माइलस्टोन. तो मज़ेदार बात यह है कि एक्स प्राइस फाउंडेशन एक इतना बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसका एक ही एजेंडा है कि दुनिया के जितने मेजर प्रॉब्लम्स है उसे वो सॉल्व कर सके. अब वो चाहे एनर्जी को लेकर हो सकता है, पानी को लेकर हो सकता है, एंटी एजिंग को लेकर हो सकता है, हेल्थ, ऑल sorts ऑफ. दे वर्क इनटू न्यूमरस रेंज ऑफ सॉल्यूशंस. अब इसमें एक्सप्राइज के अंदर बड़े बड़े दुनिया के कमाल के लोग इन्वॉल्व हैं. Amazon, अगर जेफ बेजोस का नाम आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं रतन टाटा जी, आप टाटा फाउंडेशन उसके साथ जुड़ा हुआ है, गूगल जुड़ा हुआ है, नवल रविकांत जैसे नाम जुड़े हुए हैं. नॉट ओनली दैट, प्रोबेबली पूरी दुनिया में आज जो सबसे बड़ा नाम है इलॉन मस्क, तो वो उनके साथ जुड़े हुए हैं. तो इस प्रकार के who's and who's, maybe the top 100 of the world are connected. इवन दीपक चोपड़ा. अब ये सारे लोग क्यों एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं? दैट्स बिकॉज कि ये प्लेटफॉर्म जो है इन सभी मिल करके दुनिया के ऐसे प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं जो वो देख पा रहे हैं कि सिर्फ अभी से 10 नहीं 100 साल के बाद क्या होने वाला है. करेक्ट. दे आर विजनरी पीपल. अब एक्स प्राइज ने पूरी दुनिया में एक ऐसा कैंपेन शुरू किया. दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनोवेटर्स को इनवाइट किया. बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो फार्मा के साथ जुड़े हुए हैं, जो सप्लीमेंटेशन के साथ जुड़े हुए हैं, क्रिएटर्स हैं, जो रिसर्च के साथ जुड़े हुए, उन सभी को इनवाइट किया, ये कहते हुए कि आप हमें दिखाओ कि अगर इंसान एक लंबी और अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, फिट और हेल्दी लाइफ जी सकता है, तो एंटी एजिंग के लिए आपके पास कौन सा सोल्यूशंस अवेलेबल है. बिकॉज दुनिया तो अब इस रूप से आगे बढ़ती जा रही है कि हम दूसरा प्लैनेट अर्थ बनाने जा रहे हैं. मंगल पे दुनिया बसने जा रही है. ठीक है, इट्स गोना टेक इट्स टाइम. वो शायद अभी हमें ना दिखाई पड़े कि यार ये कौन सी बातें हो रही है, बट हम तैयारी अपने नेक्स्ट जनरेशन्स की आज के लिए कर रहे हैं. तो एक्स प्राइज ने इन सभी इनोवेटर्स को बुला करके ये सोल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करी. और क्यों इतने बड़े बड़े नाम उसके साथ जुड़े हुए. जेफ बेजोस को आज लाइफ में क्या चाहिए? इलॉन मस्क को अब क्या चाहिए? नहीं, किसी का भी, जिसका भी आपने नाम लिया, किसी को कुछ जरूरत नहीं. एब्सोल्युटली. But they want to give back to the society. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो वो लंबे से लंबा जीना भी चाहते हैं और दुनिया को उनके पास जो रिसोर्सेज है उससे सबसे ज़्यादा देना भी चाह रहे हैं. सो हियर्स वेयर 2000 इनोवेटर्स एंड एक्सपर्ट्स एंड R&D काइंड ऑफ पीपल, कंपनीज इकट्ठा होकर के इसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसमें जीपी भी पार्टिसिपेट करता है. एंड हमें एज अ जीपी टीम खुशी हो रही है ये बताते हुए कि फिलहाल का लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2000 कंपनियां जो वर्ल्ड वाइड जिसने पार्टिसिपेट किया था उसमें से अभी हम टॉप 40 में है पूरी दुनिया में. इट इज अ सेमीफाइनल राउंड. यस. तो सेमीफाइनल्स तक हम पहुंचे हैं फॉर द रिसर्च एंड द R&D वी हैव फॉर लॉन्जेविटी, फॉर एंटी एजिंग. एंड ये कंपटीशन अभी भी चल रहा है. कुछ और वक्त लगेगा जब तक उसके फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं. इंडिया वी आर द ओनली कंपनी इनटू सप्लीमेंटेशन. इंडिया से 3 कंपनी है, पर सप्लीमेंटेशन में सिर्फ हम ही है. एब्सोल्युटली. और ये जो है हमारे पास, वो हम दुनिया को, लोगों को देना चाह रहे हैं. वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, मगर मैं थोड़ी खुशी बता देता हूँ मेरी कि इलॉन मस्क की खुद की कंपनी इस कंपटीशन से आउट हो चुकी है. अगर इलॉन देख रहे हैं तो माफ कर देना. But we love his honesty. So जो टॉप 100 कंपनीज का कंटेस्ट था लास्ट, टॉप 100, उसमें उनकी कंपनी डिस्क्वालीफाई होगी, खुद की कंपनी. सो ही इज दैट ऑनेस्ट. सो आई थिंक अपलॉज फॉर हिम. Absolutely. और स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट किया है, that is too high. सो जब हम टॉप 40 में हैं और अभी भी ढेर सारा काम उसके ऊपर चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, कितने सारे पेशेंट्स के ऊपर अभी भी हमारा टीम वर्क कर रहा है. अब तो हमारी टीम ये चेक करते रहती है कि भाई जो भी रूटीन सोल्यूशंस हम दे रहे हैं, फाइन, हम सबके पास उनकी एक ही बात आती है ना कि सर आप इतने सारे लोगों के साथ जुड़े हुए, कुछ नया हेल्थ चैलेंज लेकर आइए जिसके ऊपर हम और वर्क कर सकते हैं और नए सोल्यूशंस डिवाइस कर सकते हैं. तो फरजाना मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने कि दिस इज द सोल्यूशन जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं, जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन आप कह सकते हैं.
सो दैट्स व्हाट एक्सप्राइज इज एंड इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स, इतना सारा WHO में जो पब्लिशिंग हो चुका है, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर ऑलरेडी देयर। और जहाँ तक रियल लाइफ के आउटकम्स का सवाल है, मैं क्योंकि मैं और शिवांगी हज़ारों लोगों के साथ जुड़े हैं, आप लोग हज़ारों लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने पिछले साल 2 साल में जितने भी लोगों को उनके बायोमार्कर्स देख करके ये प्रोडक्ट्स दी है, दे आर मोर देन हैप्पी। एब्सोल्युटली। विजिबल चेंजेस हैं, लोगों ने जब 2 महीना 4 महीना कोई चीज़ को यूज़ किया है, अमेजिंग चेंजेस। बिकॉज मैं एक चीज़ मानता हूँ, जब आप लाइफस्टाइल चेंज लाएंगे और उससे तो सब अच्छा ही होता है, बट कितने लोग हैं जो कर भी पाते हैं। I'll be very honest, मैं तो क्योंकि आई एम अ माइंडसेट कोच, तो मैं देखता हूँ कि आप लोग हेल्थ के बारे में इतनी प्यारी बातें बताते हैं, बट सच उतना ही कड़वा है कि 10 में से शायद 2, 3, 4 लोग ही हैं जो वो बदलाव ला भी पाते हैं। मैं बाहर क्यों जाऊँ, शायद मैं अपने घर की बात कर लूँ। मेरे घर पे भी आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, आज मैं अपने पेरेंट्स को सब नहीं अभी तक जिम में नहीं ला सकता हूँ। इतने वर्ष मेरे घर में जिम है, घर में है तो भी नहीं आते हैं। अगेन वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि 60-65 साल की उम्र पे मैं उनको सुधारने जाऊँ, कोई लॉजिक ही नहीं उसका। एक रूटीन नहीं बना अभी तक लाइफ का, एक जो रूटीन होना चाहिए वो नहीं बना। बट मैं उनको ज़रूर ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि डैड आप ये सप्लीमेंट सुबह ले लीजिए, दोपहर में ले लीजिए, लंच के बाद ले लीजिए। उनके बायोमार्कर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ब्लड वर्क देखते रहते हैं, और उसकी जो खुशी है टू सर्व योर ओन पेरेंट्स एंड फैमिली एंड ऑल ऑफ योर पार्टनर्स। क्योंकि सर अब मैं देख रहा हूँ कि आई एम जस्ट 38 राइट नाउ, आप मुझसे भी क्रोनोलॉजिकली सीनियर है बाकी आप बहुत ज़्यादा यंग है बायोलॉजिकली मुझसे, बट सबसे बड़ा पेन ये देखने को मिलता है जब फाइनेंशियली मैं अपने आसपास सभी को हर तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ। वी लिविंग अ ग्रेट लाइफ, एवरी इवनिंग वी आर ईटिंग टुगेदर, साल में 4 इंटरनेशनल ट्रिप्स लेते हैं, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग सो वेल। बट जब किसी के परिवार में कोई हेल्थ चैलेंज है, और एक टाइम की बात है जब मैं उसमें कुछ नहीं कर पाता था, तब जो गिल्ट, जो पेंडेमिक में भी हम सभी ने देखा कि किसी का फ़ोन आए और हम उसके लिए मे बी वो इंजेक्शन ना पहुंचा सके या मे बी वो बेड ना दिला सके, बट टुडे विद गॉड्स ग्रेस ये जीपी की जो टीम, मिशन बेस्ड टीम जो बनी है, तो आज हमारे पास जो सॉल्यूशंस है, मैं सीधा अपने जब एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करा लेता हूँ, सप्लीमेंटेशन उनके पास पहुँचा सकता हूँ, और जो रिलीफ उसकी ज़िंदगी में है, एंड दैट टू इन फ्यू डेज। एब्सोल्युटली। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि ये इससे बड़ी सेवा शायद और कुछ भी नहीं थी जो मैं कर सकता था, एंड दैट्स द रीज़न, दिस इज़ द होल मिशन विच वी आर वर्किंग ऑन। और इसलिए एक बहुत बड़ा सपना हमने देखा है, जो मैं अभी से जो मुझे बाद में बताना था बता देता हूँ, बिकॉज वो फीलिंग्स मेरे अंदर अभी आई एम फुल ऑफ दैट इमोशन राइट नाउ, एंड दैट इज़ कि इंडिया में 10,000 स्टोर्स, इंडिया और ग्लोबली हम लेकर जाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, कि जिससे अच्छे से अच्छे, सही से सही लोगों तक इन चीज़ों को हम पहुंचा सके, साइंस को पहुंचा सके, और लोगों की ज़िंदगियों को सुधार सके। And sir, you are a business coach as well. So this is going to help India's economy, India's business ventures as well. कि उनको भी growth opportunities मिलेगी, बहुत सारी employment opportunities आएगी। आप ये कैसे करने वाले हैं? हमें पिछले हफ्ते ही जानने को मिला, while we are recording this, that India has become the 4th largest economy in the world. We have crossed Japan. Oh, nice. So first is United States, second is China, third is Germany as of now, and fourth is India. This is the good news for India. But 2047, हमारी गवर्नमेंट चाहती है, हम सब चाहते हैं कि हम जब 100 साल पूरे करेंगे आज़ादी के, तो आप देखिए US को 250 से 300 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, और तब वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। हमें तो सिर्फ 75 साल, ऑलमोस्ट 77 ईयर्स हुए हैं। तो अगर हम टॉप 4 में आ सकते हैं 77 ईयर्स में, 2047, आई एम विजुअलाइजिंग दैट इंडिया कैन बी श्योरली इन टॉप 2। क्या बात है, Let's manifest. यस। और उसके लिए एज अ बिजनेस कोच मेरे पास जो पावर अवेलेबल है वो बस यही है कि मैं लोगों को एम्पावर कर रहा था, बिजनेसेस को एम्पावर कर रहा था, बट आई फील कि जीपी के माध्यम से एक पूरी इकोसिस्टम जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये 10,000 स्टोर्स नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। यस, सो दिस इज़ माय पॉइंट। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स हैं अपने यहाँ, अलग अलग कोचेस हैं,
सब कोचेस जब तक वो फिजिकली ट्रेनिंग दे सकते तब तक उनकी कुछ ना कुछ इनकम आती है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ज़्यादातर कोचेस पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो प्रॉब्लम इज जब तक वो कर सकते हैं करेंगे फिजिकली, उसके बाद इनकम ड्रॉप, उनको कोई पूछता नहीं है। बट नाउ दे डोंट हैव टू वरी, GP Life is there, they can be our affiliates, they can undergo our course. In fact, just to share with you, हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया है, वो कोर्स हमने बहुत सारी कंपनीज के साथ ग्लोबली हमने कंपेयर किया कि ये कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबली सब अलग अलग जितनी भी सर्टिफिकेशन उसके साथ कंपेयर किया तो क्या कॉस्टिंग आना चाहिए। तो दैट केम आउट टू बी 2.5 lakhs। सो 2.5 लाख का कोर्स है जो हम सब अफिलिएट्स को करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सुपर। आउटस्टैंडिंग। द आइडिया इज आप सब सीखो, सब पढ़ो और उसके बाद एडवाइस अच्छी दो ताकि ऑफ कोर्स आपकी इनकम बढ़ सके बट किसी का पहले भला हो। एब्सोल्युटली। दैट इज द मेन आइडिया। एंड दैट्स द रीजन जो भी हमारे स्टोर ओनर्स बन रहे हैं उनके लिए ये कंपल्शन है, ऑप्शनल नहीं है। बिल्कुल नहीं। Anybody attached to GP Life, I think they have to undergo the course first, तभी वो समझ पाएंगे। Yeah, so the primary focus is not to make money but to make sure कि लोगों का भला हो रहा है जैसे आपने कहा, you know, so that's the whole agenda। एंड इस मिशन में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत सारे लोगों को ढेर सारा लर्निंग मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को एक सिस्टम मिल रहा है। बिकॉज हम इतने बरसों से हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स को जो SOP सिस्टम्स बिजनेस के नो हाउ दे चुके हैं कि कैसे आप खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं या एक स्टार्टअप ऑलरेडी है तो कैसे उसे स्केल अप कर सकते हैं। तो वी वांट टू गिव दैट होल इकोसिस्टम इन एन अपॉर्चुनिटी कि हमारे पास रेडी पड़ा है। आपको क्या लगता है अपने अफिलिएट्स कौन कौन हो सकते हैं? मैं अगर एक ही वर्ड में दे कह दूं तो सभी। बट आई बिलीव एनीवन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड कि हेल्थ इंडस्ट्री एक्चुअली कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी सेवा का ये काम है। देखो आप कमा तो कहीं से भी सकते हैं लेकिन ये है अर्निंग विथ ब्लेसिंग्स। करेक्ट। एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि इससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। एब्सोल्युटली। एंड मैं तो सूरत में आप लोगों के एथलेटिका जिम में भी आ चुका हूँ एंड द काइंड ऑफ वर्क यू गाइस आर डूइंग। और सर आपको देख के इतने सारे रिकॉर्ड्स देख के जो बच्चे तैयार हो रहे हैं कूडो के अंदर, यू नो न्यूमरस सेंटर पूरे इंडिया में है जिसके साथ आप एसोसिएटेड है एंड यू आर वन ऑफ द मास्टर कोचेज। यू नो मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है। आई एम द हेड कोच ऑफ कूडो इंडिया। यस, यू नो यू आर द सीनियर मोस्ट देयर। तो मैं ये जानता हूँ कि वो सेवा आप जानते हैं कि कितनी बड़ी है। या और हम यहाँ पर जो भी हेल्थ के साथ थोड़ा सा भी फैसिनेशन रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, या कोई भी जिसके पास बैकग्राउंड या नॉलेज नहीं भी है तो उसे भी पढ़ा के तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि तभी जाके फिट भारत संभव है, फिट इंडिया संभव है। तभी जाके यू नो जब हम फिजिकली फिट होंगे तो मेंटली फिट हो पाएंगे, जिसके ऊपर बहुत बरसों मैंने काम किया है, लोगों को पॉजिटिव बनाने में, लोगों का डिप्रेशन तोड़ने में। बट ये दोनों जुड़ा हुआ है। और आप हमारे जो PM हैं मोदी जी, वो भी अभी बहुत ज़ोर शोर से इसके प्रचार में लगे हैं कि वी आर फाइटिंग ओबेसिटी, वी आर फाइटिंग डायबिटीज़। आई थिंक उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। 100%। सो मैंने आज ही पढ़ा, ट्रेन में आ रही थी तब, कि गुजरात इज नंबर 1 diabetes capital of India. India is diabetes capital of the world and Gujarat is number 1. Yes. गुजराती मीठे लोग हैं, हम सब में मीठा डाल देते हैं। बोले मीठे में क्या खाएंगे, दाल खाएंगे। बट आई थिंक आपने बहुत सही बताया। सबसे खूबसूरत बात ये तो होती है एक इंसान की लाइफ में कि जब आंखों में आंसू और चेहरे पे मुस्कान हो। तो जब ये सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो हमने देखा है कि लोग आते हैं किडनी स्टोन का इतना बड़ा पेन कि रात भर इतने दिन तक जगे हुए रहते हैं। बट जब जैसे किडनी डिटॉक्स सप्लीमेंट सिंपल सा लिया, 7 दिन के अंदर जो ऑपरेशन बोला था, अब स्टोन ही नहीं है बॉडी में। ऑपरेशन भी नहीं है, स्टोन भी नहीं है। आई मीन और ये अगेन वापस बोल रहा हूँ, ये ओरली नहीं बोल रहे हैं, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड एंड पब्लिश्ड ऑन WHO वेबसाइट्स। मतलब अनगिनत एग्जाम्पल्स है। सो मैं चेतन भाई से बात कर रहा था उस दिन। सो उनके महाराज थे कोई,
गुरु थे उनके कोई, वो गुजर गए, अब वो नहीं है। पर जब उनको बहुत तकलीफ़ थी, उनको प्रोस्टेट का 4th ग्रेड कैंसर था एंड वो सूरत एक पर्टिकुलर प्रोमिनेंट हॉस्पिटल में लेके आए थे एंड इमीडिएट डॉक्टर ने बोला कि कल के कल सुबह ही ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा फैल जाएगा। तो डॉक्टर श्रीधर अपने मेन साइंटिस्ट को साथ में लेके चेतन भाई गए एंड चेतन भाई ने बोला कि अरे श्रीधर भाई ने कहा पहले तो कैथेटर निकाल दो। जो डॉक्टर वहाँ पे थे, उनका भी नाम तो नहीं बोलूँगा मैं, बट कि अगर 1 स्पून जितनी भी यूरिन पास आउट हुई तो मैं डॉक्टर ही छोड़ दूँगा। सो लकीली फॉर्चुनेटली जो गुरुजी थे चेतन भाई के, वो उनकी बात मानते थे, वो समझते थे कि चेतन भाई जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो श्रीधर भाई के कहने पे कैथेटर निकाल दी। 9:30-10 बजे की बात है सुबह, जब उनको एडमिट किया गया था, ये बात हो रही थी और आधी रात तक 2.5 लीटर यूरिन पास आउट हो गया था, नो ऑपरेशन। फिर 2 साल वो जिए, लास्ट मोमेंट तक हंसी खुशी बोल के गुजरे थे। Yeah, death is inevitable, but then the process, you can make it worthwhile, you can make it beautiful, you can make it easy. हम वापस बोल रहे हैं कि वी आर नॉट सेइंग कि ये सब बाकी सब आप एलोपैथी छोड़ दो, आप जो कर रहे हो छोड़ दो, नो, आप साथ में ये सब चीज़ करते रहो। जीपी लाइफ के सप्लीमेंट्स, हमारे जो एडवाइजर्स होंगे आपके साथ, उनकी गाइडेंस लेके आप साथ में करो, ऑटोमेटिकली आपके रिपोर्ट्स चेंज होते जाएंगे। दैट इज़ व्हाट वी वांट। आई बिलीव जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई एम श्योर आप सभी के माइंड में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन से बढ़कर क्यूरियोसिटी है कि सप्लीमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, अगर मैं कुछ स्टोर के लिए करना चाहता हूँ तो कहाँ से स्टोर ओपन कर सकता हूँ। आई एम श्योर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई करने के लिए हमारे साथ, यू नो द कोर्स एंड एवरीथिंग। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे। मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज हम वो हर एक कमेंट पर रिस्पॉन्स देने वाले हैं। बट मैं श्योरली नीचे मेक श्योर करूंगा कि कुछ लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जहां से आपको राइट इंफॉर्मेशन और राइट हमारी टीम के साथ के कनेक्शंस मिले जो आपकी मदद कर पाएंगे। बट अल्टीमेटली द होल मिशन इज डिसीज फ्री इंडिया एंड देन डिसीज फ्री दुनिया जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, विद द राइट एजुकेशन, राइट सप्लीमेंटेशन एंड द राइट सिस्टम, द होल इकोसिस्टम जो हम बिल्ड कर रहे हैं, उसमें कमाल की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। यू नो नाउ आई कैन से मोर देन 80 अमेजिंग पीपल, चाहे वो टीम ऑफ साइंटिस्ट कह दो, रिसर्चर्स कह दो, यू नो मैनेजमेंट गुरुज कह दो, हेल्थ एक्सपर्ट्स कह दो, यू नो लोग जुड़ते ही जा रहे हैं इस मिशन में। और होगा ये और बड़ा होते ही जा रहा है। क्योंकि मेरे जो मेहुल सर है, मेहुल वोरा सर, जो कूडो के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट भी और इंडिया के हेड है, सो ही वाज सो अमेज कि भाई तो सबसे पहले हमारे जो ब्लैक बेल्ट है उनको ये अपॉर्चुनिटी थे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड, ही ऑल्सो MBA, ही इज ऑल्सो लर्नेड गाय इन मार्शल आर्ट्स, और वी नो कि जो ब्लैक बेल्ट्स होते हैं बेचारे, वो ब्लैक बेल्ट तक तो बहुत मेहनत करके पहुंचते हैं और फिर कोच बनते हैं, पर पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, उसके बाद उनकी इनकम कुछ नहीं होती है। सो एटलीस्ट दे लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस, वो एक अफिलिएट बनेंगे, वो एक अच्छी एडवाइस देना शुरू करेंगे, दैट इज़ हाउ दे अर्न इनकम एंड टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम पीपल। एंड मुझे सर लगता है दिस इज एप्लीकेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आपने जैसे ब्लैक बेल्ट्स कहा, काफी सारे हेल्थ कोचेस को हमने स्ट्रगल कर, ऑल कोचेस, ऑल स्पोर्ट्स कोचेस, इवन डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, इवन आज मैं MRs, यस, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशन जो मैं आगे बोलने के लिए जा रहा हूँ, कि हर सेक्टर में कुछ तो स्ट्रगल करने वाले लोग है ही है। जैसे मैं कहूँगा ऐसे जो नेचुरोपैथी पढ़ चुके हैं, आयुर्वेदा पढ़ चुके हैं, होम्योपैथी पढ़ चुके हैं, इवन MBBS कर चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास वो जितनी मेहनत कर चुके हैं और जितना पोटेंशियल है उस लेवल पर वो वर्क कर पा रहे हैं। और डॉक्टर्स भी, दिस इज़ एन ऑल्टरनेट थेरेपी, उनको अगर पेशेंट्स को अच्छा रिजल्ट देने हैं तो एडवाइस करेंगे। एंड ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन अ वे प्रिवेंटिव केयर की। कोई बीमार हो जाए उसके बाद आप, ठीक है, जो ट्रीटमेंट्स देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी, वहाँ पर डॉक्टर्स हमारे लिए सर्वोपरि हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट क्यों नहीं हम लोगों की लाइफस्टाइल सुधारें, क्यों नहीं उनके वेलनेस के ऊपर फोकस करें। एक ज़माने में कहीं मैंने ये पढ़ा था कि बरसों पहले डॉक्टर्स नहीं थे, वैद्य हुआ करते थे, और उनका काम क्या था, आज हम बीमार होते हैं तब एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, वो हमें ट्रीटमेंट देते हैं और उसके लिए जो चार्ज होता है फीस लेते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ का। मगर एक ज़माने में वैद्य जो हुआ करते थे गांव में, वो आपसे चार्ज लेते थे, आप ठीक रहते थे उसके लिए। मतलब क्या हुआ,
आप उनके पास तब नहीं जा रहे जब मैं बीमार हो जा रहा हूँ, आप उनके पास रेगुलरली जा रहे हैं। वो आपकी नाड़ी से लेकर के सारी चीजें इन अ वे उस जमाने के बायोमार्कर्स वो उस रूप से चेक करते थे और आपको गाइड करते थे कि आप ये खा लो, ये जी लो, इस टाइम पे सो जाओ। पीपल यूज्ड टू फॉलो देम, उसका वो चार्ज लेते थे। अब बीमार होने के बाद उनके पास नहीं जा रहे थे। सो दैट इज द रियल मेडिसिन जो हमें वापस इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग विद जीपी, विद दिस डिसीज फ्री भारत का जो मिशन है। वापस इंट्रोड्यूस करने की बात की तो उस पर मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि ये तो हमारे ही रूट्स है। प्लांट बेस्ड हर्बल, ये तो हमारी चीज़ है। हम कहीं भटक गए थे शायद एलोपैथी की रेस में, इसको हम वापस लेके आ रहे हैं 100%। एंड आई बिलीव द न्यू फैशन इज नॉट गोइंग टू बी भाई कौन सी महंगी वॉच आपने पहनी है, मोबाइल, आप कौन सी ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं। मैं तो कहूँ एक छोटा सा 200 रुपये का टी शर्ट या बनियान आपने पहना हुआ है, बट आपका बॉडी फिट है, आप फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है। दैट्स गोइंग टू बी द न्यू ट्रेंड एंड द न्यू फैशन विच यू आर कैरिंग, and that's the whole mission which we are working on. And thank you so much to both of you for being part of this beautiful journey. वी आर टुगेदर। Yes, actually. बट ये पूरा जो डिस्कशन हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि कितनी सारी बातें और भी है जो हम करें, जो आई एम श्योर नेक्स्ट सेगमेंट में कभी भी मौका मिलेगा हम And I'll करेंगे। tell you, मतलब मुझे ये पब्लिक डोमेन में नहीं कहना चाहिए मगर मैं कह देता हूँ कि कितने सारे बड़े बड़े नाम, अगेन कोई भी नाम ना लेते हो, बट इंडिया के टॉप 100 में भी जो परिवार आते हैं उसमें से कुछ परिवार है जिनको हमें ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं कि उनको सर्व कर पा रहे हैं उनके परिवार की हेल्थ के लिए। और उसमें से कितने लोगों ने जब अपने घर में रिजल्ट्स देखे हैं तो वो लोग कोई इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं, कोई आके कि हमें कुछ ये स्टेक दे दो, हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। बट अगेन जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, द पर्पस इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे लेकर जा सके। दैट्स द होल पर्पस जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। एंड एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हम बना रहे हैं जिस डिस्ट्रीब्यूशन में ऑनलाइन भी सारे सप्लीमेंट्स इंडिया में एंड ग्लोबली वक्त के साथ अवेलेबल होंगे और फिजिकल स्टोर्स होंगे, क्योंकि इंसान को मैं मानता हूँ कि हेल्थ में एक ह्यूमन कनेक्शन, किसी को मिलना, बात करना, चाहे वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, दोनों ऑप्शंस हम देना चाह रहे हैं। एंड वी वुड लव टू इनवाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, ईदर experiencing it for yourself to improve your and your family's health, और equally be part of this ecosystem जिसमें आप मदद कर सकते हैं दूसरों की उनकी हेल्थ को improve करने के लिए। तो this is in a way open invitation for all, but surely हम ज़रूर उसमें से पिक एंड चूज करने वाले हैं। इट्स नॉट कि जस्ट आप कुछ पे कर सकते हो और हो जाएगा, बिकॉज हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो वैल्यू सिस्टम अलाइन हो रहा है, वो माइंडसेट, वो थॉट प्रोसेस अलाइन हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ मिशन, दिस इज अ सेवा जिसे हम हर जगह तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सीधी बात है कि हम अकेले हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। वुड लव टू इनवाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल मिशन। मेक श्योर कि नीचे जो लिंक्स है उसके ऊपर जा करके आप अपना इंटरेस्ट हमें शो कर सकते हैं और काफ़ी सारी डिटेल्स वहीं से आपको मिलने वाली है। Thank you, Sneh. Thank you, Vispi sir, Farzana ma'am, for being here. I think we'll keep on coming. yes, yes. एक रिक्वेस्ट थी व्यूअर्स के लिए, जीपी लाइफ के कितने प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट डाल देना तो उन सबको समझ में आ जाए। Done. We'll do. ड्यूरिंग दिस होल पॉडकास्ट we're gonna make sure कि बहुत सारी चीज़ें आपके स्क्रीन के ऊपर पॉपअप होके आ रही है। हम जो बोल रहे हैं कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज के माध्यम से रहेगा, नीचे कुछ लिंक्स रहेंगे जिसमें कुछ कैटलॉग्स रहेंगे। एंड बिफोर वी एंड वी आर सुपर एक्साइटेड, जब ये पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है आई गेस उसी के आगे पीछे में वो तारीख होगी 16 जनवरी 2026, जब हमारा पहला स्टोर सूरत में ओपन होने के लिए जा रहा है। Super excited for that. लोग super excited है क्योंकि वो बोल रहे थे जल्दी लाओ मार्केट में, we want to buy. And equally on 26th of January 2026 जो रिपब्लिक डे है, उस दिन पर सूरत में हम एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट कर रहे हैं फॉर ऑल द अमेजिंग इन्वेस्टर्स, हेल्थ कोचेस, एनीबडी हु इज विलिंग एंड विशिंग टू कंट्रीब्यूट
to be part of this ecosystem, चाहे वो business के point of view से हो सकता है, सेवा के point of view से हो सकता है. We would love to invite you guys for an amazing evening with us, कि जहाँ पर मैं, शिवांगी, फरजाना मैम और विस्पी सर हम सभी रहेंगे, हमारी पूरी टीम रहेगी और आपको मौका मिल सकता है हमसे मिल करके इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर जाने का. थैंक यू सो मच. मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये पूरा पॉडकास्ट और जो सप्लीमेंटेशन, एंटी एजिंग, लॉन्जेविटी के ऊपर बात करी कैसा लगा. डिड यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट? हर एक कमेंट हम सब पढ़ने वाले हैं टू गेट इंस्पिरेशन. मेक श्योर करिएगा कोई भी सवाल और नीचे जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके सारी डिटेल पा लीजिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस विल गेट बैक टू यू. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई पॉडकास्ट. वापस से ज़रूर मिलते हैं जल्द ही.